वेलकम टू फ्लाईटेक इनोवेशंस। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन। ये एक कस्टमाइज्ड ड्रोन होने वाला है और इस ड्रोन को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स का हमने यूज़ किया है, उन सारे कंपोनेंट्स का डिटेल में रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ और उसका सारा स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। उसको कैसे हमने इस ड्रोन में इम्प्लीमेंट किया है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर हमने जो एग्रीकल्चर का स्प्रेइंग सिस्टम है उसको इस ड्रोन के अंदर कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है एक 1 लीटर का कैरिंग कैपेसिटी का पेलोड सिस्टम। तो ये सेम काम करता है जैसा हमारा अभी का एग्रीकल्चर ड्रोन है जो हेवी पेलोड का है, उसी सिस्टम पे ये भी काम करता है, बस इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है और ये कस्टमाइज है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा पेशेंटली देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें और साथ ही दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और दूसरे लोग भी सीख सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा टैरेट 68C01 का हेक्साकॉप्टर ड्रोन फ्रेम। तो मैंने यहाँ पे आपको असेंबली प्रोसेस नहीं दिखाया है। आफ्टर असेंबली ये ड्रोन फ्रेम कुछ इस तरह से दिखता है। ये एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन फ्रेम है, फुल्ली कार्बन फाइबर बॉडी के साथ हमें देखने को मिलता है और इसके बैक साइड में हमें लैंडिंग गियर देखने को मिलता है। तो ये देखो, पहले फोल्ड कंडीशन में कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद जैसे ही हम इसे अनफोल्ड करते हैं तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसके जो आर्म्स हैं वो सारे लॉक हो जाते हैं इसके सेंटर प्लेट में और बहुत ही ईज़िली इसे हम फोल्ड और अनफोल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही हम अनफोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसी के ऊपर हमें सारे कंपोनेंट्स को माउंट करना है और सारा सिस्टम हम इसी में कस्टमाइज़ करने वाले हैं, जो जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा जहाँ जहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो वो सारा कुछ कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। ये है हमारे पास हमारे ड्रोन का मोटर। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस मोटर को। ये देख सकते हो MT4008 330 kV का ये ब्रशलेस DC मोटर है। काफ़ी पावरफुल ये मोटर है और ये हम टोटल नंबर ऑफ़ 6 पीसेस यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसके साथ इस बॉक्स में हमें देखने को मिल जाता है कुछ स्क्रूज़ और साथ ही प्रोपेलर माउंट्स। तो इस मोटर को पावर करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए आ जाता है हमारे पास ESCs। हमने यहाँ पे रेडी टू स्काई का 40 एम्पेयर 226S ये ESCs यूज़ किया है उस मोटर को पावर करने के लिए। यहाँ पे ये देख सकते हो ये विदाउट ब्रेक आता है ये ESCs। तो टोटल नंबर ऑफ़ ESCs हमारे पास 6 यहाँ पे है और इन सारे ESCs को हम अभी यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास टैरेट का प्रोपेलर। यहाँ पे इसका साइज़ आप देख सकते हो R1655। तो ये एक 16 इंच 5.5 mm का काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर है। तो इसी प्रोपेलर को हम यूज़ करेंगे इस ड्रोन में। यहाँ पे ये देखो, ये है एक और ये है इसका दूसरा। टोटल नंबर ऑफ़ प्रोपेलर्स हमारे पास 6 हैं। तो 3 सेट करके, एक सेट इस पैक के अंदर है, दूसरा सेट इस पैक के अंदर है हमारे पास। साथ में इससे कुछ स्क्रूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास SIYI A8 मिनी कैमरा विद गिम्बल और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कैमरा गिम्बल है इस सेगमेंट में। इस कैमरे को किसी भी सर्विलेंस या फिर वीडियोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है कस्टमाइज ड्रोन में। तो इसीलिए हमने इस कैमरे को सेलेक्ट किया है और ये एक काफ़ी हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है और इसके अंदर हमें AI देखने को मिल जाता है, जिससे ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है किसी भी ह्यूमन बॉडी को या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स के हेल्थ को। तो इसे भी हम देखेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इस ड्रोन का ब्रेन फ्लाइट कंट्रोलर। तो हमने यूज़ किया है होलीब्रो पिक्सॉक 4 फ्लाइट कंट्रोलर, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है और इसके अंदर हमें मल्टीपल रिडंडेंट सेंसर्स देखने को मिल जाता है, इसीलिए हमने इस फ्लाइट कंट्रोलर को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले इसे रखते हैं साइड में और इस फ्लाइट कंट्रोलर को देखो, साइज़ देख सकते हो आप और इसके एजेस देखो। दिस इज़ एलुमिनियम सिल्वर एज विथ शाइनिंग, काफ़ी कॉम्पैक्ट है और थिकनेस देखो भाई, इतना थिक है ये। सो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये फ्लाइट कंट्रोलर वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर है। पिक्सॉक 2.4.8 के बाद अगर आपको कोई बेस्ट फ्लाइट कंट्रोलर मिलेगा तो ये ऑर्डर किया है। तो यहाँ से मैं इसे निकाल देता हूँ। यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं इस पैकेट में क्या क्या है। सबसे टॉप में हमारे पास एक केबल है, देखो USB माइक्रो, ये USB।
तो ये केबल हमें देखने को मिलता है, इसके साथ सारे वायर्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस फ्लाइट कंट्रोलर में तो ये जो हमारे पास पिक्सॉक 2.4.8 में जैसा रहता है, ये देखो PWM आउट 128, PWM इन इस साइड में हम करते हैं और यहाँ से ये आउट मिल जाता है। तो यहाँ से हम ESCs के वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा पिन इनबिल्ट इसमें नहीं है, इसलिए इसका साइज़ कॉम्पैक्ट है। ये हम एक्सटर्नली से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये देखो PWM आउट का ये पिन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगा है हमें, इसे हम कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं एक्सटेंड करके। इसके साथ हमारे पास आ गया है ये एक Canon I2C का स्प्लिटर पोर्ट। इसमें 5 पोर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ और इसके साथ केबल्स हैं, हर पोर्ट के लिए डिफरेंट केबल्स हैं, जो कि अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारा देखो दोनों साइड, ये है एक 6P का, ये भी है एक्सटेंडर। तो यहाँ पे पिन दिए गए हैं, 6 पैरेलल पिन दिए गए हैं और यहाँ ये कनेक्टर दिया गया है। ये देखो साथ में ये सारा कुछ केबल्स हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे 3M डुअल साइडेड टेप, जिसे हम इसे अपने मल्टी रूटर में या एयरक्राफ्ट में लगाते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं M8N GPS मॉड्यूल, साथ ही एक्सटर्नल सेफ्टी हार्डवेयर स्विच, और इसके साथ हमारे पास है ये बर्जर अलार्म। तो इन कंपोनेंट्स का भी हम एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ हमारे पास है ये GPS का स्टैंड, और साथ ही हम यहाँ पे एक पावर मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखो, ये है पावर मॉड्यूल जो कि इस फ़्लाइट कंट्रोलर के साथ यूज़ किया जाएगा। और इसके साथ हमें देखने को मिल जाता है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। तो इसे भी हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो फ़्लाइट कंट्रोलर है वो वाइब्रेशन से बचा रहे और हमें स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिले। हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो ये बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बोर्ड में हम सारे ESCs को कनेक्ट करते हैं और बैटरी कनेक्ट करके सारे ESCs को पावर करते हैं। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है और इसे हम यूज़ करेंगे इस ड्रोन में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कोई भी बैक नहीं है, डायरेक्टली हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए लिक्विड डिस्पेंसर सिस्टम। इसी के थ्रू सारा लिक्विड को डिस्पेंस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है ये नोज़ल्स, 4 डिफरेंट नोज़ल्स हैं हमारे पास। PU ट्यूब्स है, 2 तरह के PU ट्यूब्स हमने यूज़ किया है। यहाँ पे एक पंप है, 1 लीटर का हमारे पास टैंक है, क्योंकि हम इसमें एग्रीकल्चर ड्रोन बना रहे हैं। तो 1 लीटर का पेलोड हमने यहाँ पे दिया है, इसी के लिए हमारे पास कस्टमाइज्ड 1 लीटर टैंक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको मोटर की बात करूँ तो ये कोई नॉर्मल सा पंप नहीं है। यहाँ पे देखो आप, हॉबी विंग्स का पंप है। ये 5 लीटर 1 मिनट में डिस्पेंस कर सकता है। 12 to 14 एस और 10 एम्पेयर पे ये ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे देखो, ये एक डायफ्राम पंप है और इसमें ये जो मोटर लगा है इसके अंदर ये ब्रशलेस मोटर है। तो यहाँ पे इसका कनेक्टर आप देख सकते हो, ये यहाँ पे सिग्नल वायर्स हैं और ये इसका पावर का 2 केबल्स है। यहाँ पे देखो, ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर भी यहाँ पे ये दिया गया है ये। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे। वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट लगभग 400 ग्राम्स के आसपास है, ये टोटल इसका वेट। इसे मैं वापस रख देता हूँ। नेक्स्ट, ये नोज़ल, इस नोज़ल को आप देख सकते हो। जो बड़ी वाली एग्रीकल्चर ड्रोन्स होते हैं उसमें भी इसी नोज़ल का यूज़ किया जाता है और हमने भी इसी नोज़ल को यहाँ से लिया है। तो यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं इसके स्प्रे को। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ इसे माउंट करना पड़ेगा हमें फ्रेम में, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। ये पाइप लगा है, इसके थ्रू यहाँ पे ये दिया जाएगा। तो ये मेटल का ये पार्ट जो मिडिल है ये एल्युमिनियम का पार्ट है ये वाला। तो इसी ये चारों को 4 या फिर 2 हम यूज़ करेंगे। मैं टैंक आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सिंपल सा भी आपको टैंक दिख रहा है। इसमें टोटल 1 लीटर पेलोड हम कैरी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसके अंदर लिक्विड डालेंगे और यहाँ से ये आउट होगा इसके थ्रू। तो ये कस्टमाइज टैंक है 1 लीटर, स्पेशली फॉर दिस ड्रोन हमने इसे बनवाया है। तो ये सारा सिस्टम है इस एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए। इसे यूज़ करके आपको बताने वाले हैं कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने ड्रोन फ्रेम में। काफ़ी चैलेंजिंग है इसे एक छोटे से ड्रोन फ्रेम में इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये सारा सिस्टम एक 10 लीटर और 20 लीटर का जो एग्रीकल्चर ड्रोन होता है उसके लिए आता है। सो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो हम करने के बाद आपको पूरा बताने वाले हैं। ये कुछ पाइप का जो कनेक्टर्स है ये हमने मंगवाया है, इसके साथ आता है। यहाँ पे कहीं पे अगर हमें ज्वाइंट करना पड़ गया तो ये है और ये है। सो ये देखो 12 mm to 8 mm
ये कनेक्टर है, पाइप को हम कनेक्ट कर सके, उसके साइज़ को चेंज करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। इस ट्रांसमीटर को अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे इस ट्रांसमीटर के बारे में, ये ट्रांसमीटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस तरह का ये ट्रांसमीटर है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, सब कुछ हम अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो तो इसका नाम है T10 स्काईड्रॉइड, कंपनी की तरफ से ये ट्रांसमीटर आता है। इसके कुछ फ़ीचर्स हमें बॉक्स के ऊपर ही मेंशन दिख जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले इस ट्रांसमीटर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस ट्रांसमीटर को आप हेलीकॉप्टर, मल्टी रोटर, ड्रोन्स, फिक्स्ड विंग्स और बोट्स के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हो। साथ ही आप इसे दूसरे एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे फीचर्स देख लो आप, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेलीमेट्री सिस्टम इसके अंदर आपको मिल जाएगा, 720p हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन, 5 to 7 किलोमीटर कम्युनिकेशन डिस्टेंस इसके अंदर मिल जाता है, वीडियो टेलीमेट्री ट्रांसमिशन, रिमोट कंट्रोल, 3-in-1 मिल जाएगा, रिप्लेसेबल 18650 बैटरी मिल जाता है, 10 चैनल डिजिटल प्रोपोर्शनल डुअल रिडंडेंट डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया है। कुछ यहाँ पे भी इसके फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस लिंक, अल्ट्रा स्टेबल लिंक, सुपर लॉन्ग एंडोरेंस, कॉम्पैक्ट साइज, सुपर स्केलेबिलिटी एंड ओपन सोर्स कंपैटिबल है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। यहाँ से ये बॉक्स को यहाँ से निकाल लेंगे, आहिस्ता से बॉक्स निकालते हैं, इसमें साइड में और इसे कर लेते हैं ओपन। तो ये आप देख सकते हो इस ट्रांसमीटर को। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये सारा कुछ। सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं यहाँ से। ये है इसका मेन ट्रांसमीटर और इसे मैं रखता हूँ यहाँ पे साइड में। इसके साथ इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखो, ये है क्वालिटी स्काईड्रॉइड टेक्नोलॉजी की तरफ से FPV कैमरा, जो इस ट्रांसमीटर के साथ हमें देखने को मिला है। इसे मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। इसके साथ ये है मोबाइल होल्डर, ये देखो आप, ट्रांसमीटर के साथ हमें मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है। आप इसमें टैब, मोबाइल फ़ोन कुछ भी होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे है इसका रिसीवर, तो ये है इसका रिसीवर, ये देखो आप, डुअल एंटेना के साथ ये रिसीवर 10 चैनल का है और ये हमें इसके साथ देखने को मिल जाता है। इसका ये डुअल एंटेना है, कुछ कनेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसे मैं रखता हूँ साइड में। इसके बाद ये है इसका स्ट्रैप, तो इसे भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो हैंगिंग स्ट्रैप है ये, तो इसे हम इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये है इसका जो गिम्बल है ना, वो सेल्फ सेंटरिंग गिम्बल है, तो उसे अनलॉक करने के लिए ये पिन दिया गया है। इसे मैं रखता हूँ यहाँ पे साइड में। इसके साथ हमें केबल मिल जाते हैं 2, USB to C एंड USB माइक्रो USB, 2 केबल मिल जाते हैं। इसके बाद और कुछ भी नहीं है, ये एक सिलिका जेल है और ये देखो ये हो गया है खाली, ये कुछ नहीं है बॉस, ये इसका QC का कार्ड है, इसे रखता हूँ साइड में। ये सारा कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका FPV कैमरा, जो इस ट्रांसमीटर के साथ हमें देखने को मिलता है। मैं यहाँ से इसे निकाल लेता हूँ। काफ़ी छोटा सा ये FPV कैमरा है, ये देखो, यह कैमरा। यहाँ पे इसका कैप मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखो 2.8 mm IR, 1/2.7 इंच, 3 MP C, और ये एडजस्टेबल है मेरे ख्याल से यहाँ से। तो यहाँ से देखो, ये जैसा कि FPV कैमरा होता है, यहाँ पे ये मूव, इसे टिल्ट करने के लिए दिया गया है मैकेनिज़्म। साथ में यहाँ पे इसका कनेक्टर दिया गया है और इसके अंदर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 720p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है ये। लाइव ट्रांसमिशन आप इससे देख पाओगे अपने ट्रांसमीटर के स्क्रीन पे, लेकिन ट्रांसमीटर में तो कोई स्क्रीन हमें दिखता ही नहीं है, तो कैसे देखेंगे? चलो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ वायर्स एंड केबल्स इसके साथ हमें देखने को मिल जाता है इसे कनेक्ट करने के लिए। ये देखो कुछ इस तरह केबल है, मैं इसे अंदर ही रहने देता हूँ, जब हम इसे यूज़ करेंगे तो आपको सारा डिटेल में बताएंगे। तो वापस इसे हम रख देते हैं अंदर। और इस ट्रांसमीटर में हमें FHSS टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिससे बहुत ही लो लेटेंसी और नो इंटरफेरेंस मिल जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी और USB कनेक्टिविटी मिल जाएगा। ये है हमारा सारा मोटर्स और साथ में हमारे पास है ये फ्रेम का मोटर माउंट्स। तो हमें सबसे पहले इस मोटर को इसके ऊपर माउंट कर लेना है, उसके बाद हम इसे अपने फ्रेम में माउंट करेंगे। इस मोटर माउंट में हमें 2 पार्ट देखने को मिल जाते हैं। ऊपर में ये कार्बन फाइबर का एक प्लेट दिया गया है और ये है प्लास्टिक का मटेरियल। तो यहाँ पे 4 स्क्रूज से इस कार्बन फाइबर को माउंट किया गया है। सबसे पहले हमें इस कार्बन फाइबर के प्लेट को यहाँ से निकाल लेना है। इस फ्रेम को यहाँ से निकाल लेंगे हम प्लेट को, और इसे मैं यहाँ पर रख लूँगा। इसके बाद
हमें इस ड्रोन के मोटर को इसके ऊपर माउंट करना है। यहाँ पे देखो होल्स, यहाँ पे टोटल 4 होल्स इसमें देखने को मिलता है। इसी तरह से इसमें भी ऑलरेडी होल्स देखने को मिल गया है। तो हमारा ये जो प्लेट है हम इसे मैच करके देख लेते हैं, होल्स हमारे सारे मैच हो हैं कि नहीं। अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 4 होल्स हमारा मैच हो रहा है। तो इसमें हमें स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो मोटर के साथ हमें देखने को मिल जाता है स्क्रू। यहाँ पे ये देखो इसमें कुछ स्क्रूज़ है, तो इसे हम यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे पैकेट में एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, पे अटेंशन टू द लेंथ ऑफ द स्क्रू आफ्टर इंस्टॉलेशन टू प्रिवेंट द टॉप टू द इनामेल्ड वायर रिजल्टिंग इन द शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या बोल रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 डिफरेंट साइज़ के स्क्रू हमें देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे ये सबसे स्मॉल स्क्रू जो है इसे हम यहाँ से लेंगे और इसे ही हम यूज़ करेंगे। वो क्यों करेंगे, यहाँ पे अपने फ्रेम के थिकनेस के अकॉर्डिंग स्क्रूज़ को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें लेना है इसे, इस वायर को हम इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद इसके होल्स को यहाँ पे मैच कर लेना है। 4 होल्स हमारा ये मैच हो गया है। ये देखो कुछ इस तरह से हमें यहाँ से मैच कर लेना है। इसके बाद हमें लेना है स्क्रू को, इस स्क्रू को इसके अंदर डालकर टाइट करना है। और ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको बताया जा रहा था, इसमें वो ये बताया जा रहा था कि अगर इस लॉन्गर लेंथ के स्क्रू को हम यहाँ पे लगाकर यूज़ करते हैं और इससे ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो होगा क्या, ये स्क्रू यहाँ से निकल जाएगा। ये देखो यहाँ से निकल जाएगा और ये जो कॉपर का इनामेल वायर है स्टेटर के अंदर में, ये इसमें टच हो जाएगा और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाने का चांसेस होता है, या फिर शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा और आपका ये जो मोटर है वो धुआं हो जाएगा। तो इन सारे माइनर थिंग्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमें सारा कुछ करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि ये जो प्लेट है इसका थिकनेस क्या है, इसी के अकॉर्डिंग हमें स्क्रू को यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे स्मॉलर स्क्रू को चूज़ किया है टाइट करने के लिए। इसके बाद इस प्लेट को लेना है, इस होल के अंदर डालेंगे और इसे यहाँ से इसके ऊपर प्लेट को फिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो 4 स्क्रूज हमने ओपन किया था इसे हम यहाँ से टाइट कर लेंगे इन चारों में। तो इस तरह से हमने मोटर के माउंटिंग प्लेट के ऊपर हमारा ये मोटर है जो हमने माउंट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वायर यहाँ से निकाला है। इसके बाद हम इसके अंदर से लेकर के जाएंगे। तो सिमिलरली हमें इन सारे मोटर्स को भी माउंट कर लेना है, तो हम इन्हें भी माउंट कर लेते हैं। ये है हमारा ड्रोन का आर्म और इस आर्म को अभी हमें असेंबल करना है इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें डाल देना है ये ईज़िली इसके अंदर चला जाता है। अच्छे से हमें इसके अंदर फिक्स कर देना है। ठीक है, ये फिक्स हो गया हमारा। ये है हमारे पास सिलिकॉन वायर और ये एक हाई टेम्परेचर लो रेजिस्टेंस सिलिकॉन वायर है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। ये एक 16 AWG का वायर है। सिमिलर वायर्स हमारे ESCs में भी देखने को मिल जाते हैं 16 AWG का। तो इसीलिए हमने इस वायर को यहाँ पे मंगवाया है इसमें लगाने के लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके लेंथ को मेज़र कर लेना है। यहाँ से हम आर्म के पूरे लेंथ को मेज़र करेंगे और थोड़ा साइज़ में हम बड़ा रखेंगे, देखिए इतने बड़ा हम रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी इसे कनेक्ट करना है। तो इस लेंथ के वायर को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। हम टोटल 3 वायर्स कट करेंगे क्योंकि हमारे मोटर से टोटल 3 वायर्स यहाँ पे आउटपुट निकल रहे हैं।
सिमिलरली हमें इन सारे मोटर्स माउंट को भी आर्म में कुछ इस तरह से लगाकर और वायर को सोल्डर करके इसके अंदर से निकाल लेना है। ये है हमारे पास ESC में आप ये देख सकते हो यहाँ से A, B and C 3 वायर निकल कर आते हैं जो मोटर के वायर से कनेक्ट होता है। यहाँ पे इस साइड में ESC का ये नेगेटिव ब्लैक वायर होता है और पॉजिटिव रेड वायर होता है। ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होता है और मल्टीपल ESCs रहते हैं तो हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ करते हैं सारे ESCs को पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यहाँ पे है ये एक सिंगल का वायर है और दूसरा ग्राउंड वायर इसके अंदर दिया गया है जो डायरेक्ट फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो आर्म है मोटर का, ये आर्म है, इसमें हमने पहले ही मोटर लगा कर रखा है और यहाँ से मोटर के तीनों वायर को हमने यहाँ से निकाल लिया था। तो अभी हम ESCs के वायर्स को इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली बाकी के सारे मोटर्स फ्रेम के साथ ESCs को हमें इसी तरह से कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें इन दोनों वायर्स में पावर देना होता है। इसे पावर देने के लिए हमारे पास आता है PDB पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इस बोर्ड को यूज़ किया जाता है, हम मल्टीपल ESCs को इसमें एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव और प्लस और माइनस का यहाँ पे सारे पॉइंट पे साइन दिया हुआ है। तो रेड वायर को प्लस के साथ और ब्लैक को माइनस के साथ हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। यहाँ से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे अपने फ्रेम में माउंट करना होगा, उसके बाद हम ESCs के इन वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो सिमिलर काम बाकी के हम फ्रेम्स के साथ कर लेते हैं, ESCs को मोटर के वायर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा फ्रेम का सेंटर प्लेट, इसे हम निकाल लेना है और हमें उसके प्लेस पे इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को यहाँ पे लगा देना है और इसे यहाँ से फिक्स कर। सारे स्क्रू को हमें अच्छे से टाइट कर लेना है और यहाँ पे हमारा सेंटर प्लेट कुछ इस तरह से फिक्स हो जाता है। अभी हम अपने इस मोटर आर्म को यहाँ पे फ्रेम में असेंबल करेंगे। मेरे पास ये एक है और ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैंने बहुत ही ईजिली इसे करने की कोशिश किया और आपको बताने की कोशिश की। सिंपली देखो ये यहाँ पे लगेगा तो हम ESCs को यहाँ से डालेंगे, इसे जस्ट यहाँ से डालना है और इसके दूसरे साइड से यहाँ देखो आप ये देख सकते हो ये यहाँ पे सीक माउंट लगा है, यहाँ दूसरे साइड से इसे बाहर निकाल लेना है, बस एज सिंपल एज दिस। और इसे यहाँ पे लगा देना है आर्म को और इसके बाद इस आर्म को पहले हमें टाइट, ये हमने टाइट कर लिया है। इसके बैक साइड में भी हम स्क्रू को लगाकर नेक्स्ट हमें ESCs में हम लगाएंगे, ये है डबल साइडेड ट्रांसपेरेंट टेप, ये करेंगे हम और इसके बाद इसे यहाँ से घुमाना है और यहाँ पे इसे हमें माउंट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये देख लो आप, ये हमारा ESC माउंट हो गया है। इसके बाद इन वायर्स को हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करना है। तो ये देख सकते हो हमने ESCs को यहाँ पे लगा दिया है, ESCs के वायर को यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट कर लिया है। अब इस तरह से हम सारे मोटर्स के आर्म को सिमिलरली हमें काम करना है सारे, इसमें भी इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आप सेम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस होता है करने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस तरह से लगाया है ताकि हमारा ये जो फोल्डेबल आर्म है ये ईजिली यहाँ से फोल्ड हो सके। यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बीच में नहीं आ रहा है इसके अंदर में यहाँ पे, तो ईजिली ये फोल्ड भी हो जाएगा और हमारा ESCs भी फ्रेम के ऊपर माउंट हो जाता है। तो चलिए बाकी के आर्म्स में भी इसी तरह से हम कर लेते हैं। ESCs को पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सोल्डर कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वायर को उसके लेंथ के अकॉर्डिंग कट करके ESCs को जैसा मैंने आपको दिखाया था वैसा ही यहाँ पे सोल्डर कर लिया है। ये हमारे पास पिक्सॉक 4 फ्लाइट कंट्रोलर और इसे अभी हम सेटअप करने वाले हैं इस ड्रोन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रिसीवर को अपने फ़्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट कर लिया है और इसके साथ ही फ़्लाइट कंट्रोलर में हमने USB लगाया है और इसे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने लैपटॉप में और इसे सेटअप करने के लिए हमें ओपन कर लेना है इसका सॉफ्टवेयर। हम इसे सेटअप करने वाले हैं मिशन प्लानर से। तो यहाँ से मिशन प्लानर को
हम ओपन कर लेंगे। ऑलरेडी हमने अपने लैपटॉप में इसे डाउनलोड करके पहले से रखा है। अगर आप भी यूज़ कर रहे हो तो कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। सो इसे कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि सॉफ्टवेयर और फ्लाइट कंट्रोलर कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से। उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसका करेक्ट कॉम पोर्ट। तो करेक्ट कॉम पोर्ट पहले हम यहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले हमें करेक्ट कॉम पोर्ट के लिए चेक करना पड़ेगा। हम जाएंगे स्टार्ट में, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ है ये एक पार्ट्स कॉम एंड LPTI ब्रैकेट में, इसमें जाना है और इसका जो देख सकते हो आर्डू पायलट मैवलिंग कॉम 9 है। सो यहाँ से चेक करना है हमें करेक्ट USB का कॉम पोर्ट और यहाँ आकर सेम कॉम पोर्ट को सेलेक्ट कर लेना है। मैवलिंग का कॉम पोर्ट हमारे पास कॉम 9 है। इसके बाद इस बटन को क्लिक करेंगे और ये मिशन प्लानर हमारे फ़्लाइट कंट्रोलर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम अपने फ़्लाइट कंट्रोलर को मूव करते हैं तो हार्ड में इसका मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो ये कम्युनिकेट कर रहा है और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसका जो बेसिक सेटअप है, किसी भी ड्रोन को आप बनाओगे पिक्सॉक फ़्लाइट कंट्रोलर या कोई भी आर्डू पायलट का फ़्लाइट कंट्रोलर यूज़ करके, तो आपको एक बेसिक सेटअप करना होगा। वही हम सबसे पहले करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ जाना है और फ्रेम टाइप सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हेक्साकॉप्टर फ्रेम। तो यहाँ पे आना है, आपको हेक्साकॉप्टर सेलेक्ट करना है और आप अगर कोई दूसरे फ्रेम पे काम कर रहे हो तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इनिशियल सेटअप में आना है और एक प्रोसेस है यहाँ पे, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें इसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले एक्सेल कैलिब्रेशन है। एक्सेल कैलिब्रेशन होता है अपने फ्लाइट कंट्रोलर को हर एक डायरेक्शन में मूव करना, कुछ इस तरह से। ये फ़्लाइट कंट्रोलर हमने ड्रोन में अभी सेटअप नहीं किया है ताकि इसका जो कैलिब्रेशन है वो करने में ईजी हो जाता है, इसीलिए हमने अभी ड्रोन के फ्रेम में नहीं लगाया है। हम डायरेक्ट पहले फ़्लाइट कंट्रोलर को ही सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद ड्रोन के फ्रेम में इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे लेफ़्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मैसेज दिखना मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ प्लेस द व्हीकल लेफ़्ट। तो इस तरह से हर एक स्टेप पे आपको मैसेज मिलेगा। तो इस मैसेज को फॉलो करते हुए आपको एक्सेल कैलिब्रेशन कर लेना है। इसे एक्सेलरोमीटर एक्चुअली में ये हम फ्लाइट कंट्रोलर का एक्सेलरोमीटर कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में इसे मूव करना है आपको इस मैसेज के अकॉर्डिंग। और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, तो स्टेप बाय स्टेप इसे हम सेटअप करेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये है इसका एरो जो है, इसका नोज़ होता है, ठीक है। तो ये एरो, ये नोज़ इंडिकेट करता है फ्रंट साइड। तो अभी हमें नोज़ डाउन करना है इस फ्लाइट कंट्रोलर को। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हमने नोज़ डाउन किया है। अब इसके बाद किसी भी कीबोर्ड के एक बटन को आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब हम करेंगे नोज़ अप। तो नोज़ अप हमने कर दिया इस तरह से और उसके बाद यहाँ पे मैसेज आप देख सकते हो, फिर से क्लिक करेंगे और अब ये नेक्स्ट स्टेप है बैक करना है, आपके व्हीकल को बैक करना है। एक्चुअली में ये व्हीकल आपको बोलेगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक व्हीकल है जब ये ड्रोन में बन जाता है। तो अभी डायरेक्ट हम फ़्लाइट कंट्रोलर को ही सेटअप कर रहे हैं, इसीलिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। सो ये एक बेसिक स्टेप है, किसी भी ड्रोन को आप अगर बनाएंगे तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने ही होंगे। तो इसके लिए भी कंप्लीट डिटेल में वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो अगर आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ जानना है तो। नेक्स्ट हम आ जाएंगे इसके अदर कैलिब्रेशन में, जैसे कि यहाँ पे रेडियो कैलिब्रेशन है। तो मैंने आपको बताया था रेडियो कैलिब्रेशन करने के लिए आपका जो रिसीवर है वो पावर होना चाहिए और रेडियो से कनेक्टेड होना चाहिए। हमने यहाँ पे पहले कनेक्ट किया था, मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो DSM इस बस में हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे अपने फ़्लाइट कंट्रोलर के। यहाँ पे देख सकते हो आप, और इसे इस पोर्ट में इसे हम कनेक्ट कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो LEDs अभी ग्रीन ब्लिंक हो रहा है क्योंकि हमारा ट्रांसमीटर टर्न ऑफ है। अब हम ट्रांसमीटर को ऑन कर लेते हैं। अब ये LED सॉलिड ग्रीन ग्लो होने स्टार्ट हो गया है। सो ट्रांसमीटर भी कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे ही हम स्टिक्स को मूव करेंगे आप यहाँ पे बार्स देख सकते हो, हर एक चैनल का बार्स अप एंड डाउन सारा मूवमेंट आपको दिखेगा, ग्रीन बार्स। तो ये सारा मूवमेंट आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, उसे क्लिक करने के बाद हर एक चैनल, हर एक स्विच जो आप यूज़ कर रहे हो या यूज़ करना वाले हो, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद सबको इसके फुल पोजीशन पे ले जाना है, फुल अप एंड फुल डाउन। मैसेज आपको हर एक स्टेप में पढ़ लेना है। सो हम यहाँ पे सारे मैसेज को पढ़ते जाएंगे, बहुत इजी है इसे करना और उसके बाद इसे हमें फॉलो कर लेना है। यहाँ पे देखो
कुछ इस तरह से हमें करना है। रेड बार आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे PWM का एक नंबर्स, आपको PWM नंबर्स देखने को मिलेगा, उसको रीच करना है एकदम हाई लेवल पे और उसे डाउन करना है लो लेवल पे। लो लेवल पे 1000 PWM होता है और हाई लेवल पे 2000 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2 बटन्स है, इस साइड में ये स्विचेस हैं और साथ ही जॉग व्हील्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सारे स्विच और सारे जॉग व्हील्स को इस ट्रांसमीटर से यूज़ करने वाले हैं। सो हर एक बटन्स, हर एक स्विचेस को हमें यहाँ पे असाइन कर लेना है इस रेडियो कैलिब्रेशन में। तो इसी तरह से कंप्लीट होने के बाद हम फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। और नीचे में यहाँ पे हमें आना है। तो सारा कैलिब्रेशन कर लेने के बाद यहाँ पे उन सारे जो आपने चेंजेस किया है उसे सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वापस से वो बैग जैसा रहेगा वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लोअर PWM नंबर्स है सिग्नल के और अपर सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद इसे ओके कर लेंगे और ये हो जाएगा कंप्लीट। आज है हमारे पास एक SIYI A8 मिनी 4K कैमरा गिम्बल, और ये गिम्बल स्पेशली UAVs और ड्रोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं पिक्सॉक 4 फ्लाइट कंट्रोलर को। ये हमारे पास फ्लाइट कंट्रोलर, और इसके साथ हमारे पास आता है SkyDroid T10 रेडियो ट्रांसमीटर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन तीनों को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं और इस कैमरे को, इसके गिम्बल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए ही हम ये सेटअप कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आप पूरा देखें। अगर आप भी इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो अपने ड्रोन के लिए तो इससे काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसे इस तरह से करने में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन बता देता हूँ। ये है हमारे पास ये जो गिम्बल है, इसमें कुछ पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ से जैसे ये जो पोर्ट निकला है ये है S बस का, ये कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो S बस को हमने फ्लाइट कंट्रोलर के S बस आउट के पोर्ट में कनेक्ट कर लिया है ईजिली। यहाँ पे देखो टोटल 3 वायर्स हैं। रेड फॉर पॉजिटिव, ये है S बस का सिग्नल वायर और ये ग्राउंड के लिए है। साथ ही यहाँ पे दूसरे साइड में ये है हमारे पास SkyDroid का रिसीवर, ये एक 10 चैनल का रिसीवर है। तो हमने क्या किया है, इसे PPM और S बस में हम डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इस पोर्ट में आप देख सकते हो, इस पोर्ट से हमने डायरेक्ट इसे पावर कर दिया है और इसे S बस प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और इसके टेलीमेट्री पोर्ट को भी हमने यहाँ पे टेलीमेट्री 1 पोर्ट को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, जिससे ये डायरेक्टली टेलीमेट्री डेटा ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे देखो ये टेलीमेट्री डेटा के लिए TR यहाँ पे दिया गया है, TX और RX के लिए। सो ये कनेक्शन हमने कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, इस ट्रांसमीटर से इस गिम्बल को कंट्रोल करना है। तो ये कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और हमारे पास है लैपटॉप। तो लैपटॉप में यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे मिशन प्लानर को ओपन करके रखा है। तो इसे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें सेटअप करना पड़ता है। दोस्तों कुछ चीज़ें मैंने पहले से सेटअप की है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला हूँ। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्लाइट कंट्रोलर को पावर करेंगे। पावर यहाँ पे 3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे पावर 1 में हम पावर मॉड्यूल के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, पावर 2 में कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली USB से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने लैपटॉप से पावर लिया है केबल, यह है इसका माइक्रो USB, और हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसे। तो हमने पावर कर दिया फ्लाइट कंट्रोलर को। इसके बाद अपने ट्रांसमीटर को यहाँ से ऑन कर लेंगे। हमारा ट्रांसमीटर ऑन हो गया है और ये ट्रांसमीटर हमारे ये जो रिसीवर है इससे हमारा ये ट्रांसमीटर बाइंडेड है। ये हमारा रिसीवर, तो इसे हमने पहले ही बाइंड करके रख लिया है यहाँ पे। अभी हम इसे कंट्रोल करेंगे अपने गिम्बल को। तो इसका जो सेटिंग है वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रांसमीटर को मिशन प्लानर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने USB, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये है इसका USB का पोर्ट। तो ये USB के थ्रू हम यहाँ से कनेक्ट कर चुके हैं अपने लैपटॉप से, ठीक है। और ये ट्रांसमीटर वायरलेसली हमारे फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्टेड है। अभी हमें जाना है मिशन प्लानर पे। यहाँ पे हम मिशन प्लानर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पे। और तो हमें यहाँ पे गिम्बल में पावर देना होगा। यहाँ पे बैक साइड में अगर आप देखोगे गिम्बल के, तो यहाँ पे इसका पावर का पोर्ट दिया गया है और इस तरह का यहाँ पे इसमें आपको वायर देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम इस गिम्बल में पावर करते हैं। अब इसे पावर करने के लिए 3S to 6S के बैटरीज़ को यूज़ कर सकते हो। इसे पावर करने के लिए हम यहाँ पे अपना 3S का ये बैटरी है ये यूज़ करने वाले हैं।
तो आप ये देख सकते हो हमारा यहाँ पे ये पावर हो गया है और एलईडीज़ यहाँ पे देख सकते हो ब्लिंक हो रहा है। मैं स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ ये एलईडीज़ का क्या मतलब है। यहाँ पे देखो 2 ऑरेंज एंड 1 ग्रीन ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें पावर चला गया है और ये अभी रेडी है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं इसका सेटअप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमें करना होगा ना, सबसे पहले हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर का ये जो एस बस का पिन है, ये देख लो आप, ये एस बस का पिन है ना, ये इसको इनेबल करना होगा तभी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसे कैसे इनेबल किया जाता है ये अभी हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमें जाना होगा मिशन प्लानर पे और वहाँ पे हम देखते हैं इसे कैसे इनेबल किया जाता है और इसका सेटअप कैसे किया जाता है। ये ट्रांसमीटर का ये जॉग व्हील है, इसी जॉग व्हील से हमें इसके रोल एंगल को और यॉ को, इसे पिच और यॉ को कंट्रोल करना है। दूसरे साइड हमारे पास ये है। तो इसे कैसे सेटअप किया जाता है, क्योंकि ये एस बस के थ्रू फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्टेड है, तो इसका सेटअप हम करेंगे मिशन प्लानर पे। हमने मिशन प्लानर से फ्लाइट कंट्रोलर को डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया है। आई होप आपको स्क्रीन क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा। सो सबसे पहले हमें यहाँ से कनेक्शन कर लेना है। हमारा पोर्ट आपको देख लेना है, पोर्ट सेलेक्ट कर लो आप कौन से पोर्ट पे ये कनेक्ट होगा। यहाँ से डिवाइस मैनेजर में जा करके आप पोर्ट चेक कर लेना। हमारा पोर्ट सेलेक्टेड है यहाँ पे, तो ये देखो ये है। यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लेना आर्डू पायलट मैवलिंग कॉम 9 और कॉम 8 से कनेक्टेड है। हमारा यहाँ पे कॉम 6 से कनेक्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रहने देता हूँ। अभी ये जो कनेक्शन है वो देख लो। मैं अभी FC को थोड़ा सा हिला कर दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे देखो इसका हार्ड में ये क्लियरली कनेक्टेड है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके कन्फिग में जाना है। यहाँ पे कन्फिग में जाने के बाद फुल पैरामीटर लिस्ट में हम जाएंगे, सर्च करेंगे BRD, उसके बाद हाइफन, इसके बाद हमें सर्च करना है एस बस। तो यहाँ पे देखो एस बस आउट का ये पैरामीटर हमें मिल गया। यहाँ पे आपको ये वैल्यू अगर 1 जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये अगर 0 है तो इसे इनेबल कर दो आप। यहाँ पे देखो ये डिसेबल रहेगा तो 0 शो करेगा, इसे आप 50 हर्ट्ज़ पे कर दो, ये 1 हो जाएगा तो इनेबल हो जाएगा। इसके बाद राइट पैरामीटर्स करना है आपको, ठीक है, राइट पैरामीटर्स करके ओके करना है और ये सेव हो जाएगा। तो ये सबसे पहले ये करना है, क्योंकि ये जो एस बस सिग्नल है इसको इनेबल हम कर लेंगे तभी हमारा गिम्बल का कंट्रोल ये यहाँ से काम हो पाएगा। अभी हम वापस से यहाँ पे चलते हैं और इसके बाद ये जो ट्रांसमीटर है हमारा, इस ट्रांसमीटर के इन 2 चैनल्स को हमें सेटअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप कैमरे में मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये स्विच C है यहाँ पे इसका नाम, और ये है स्विच D, ये है स्विच D, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, हमें जाना है, फिर से जाएंगे हम कन्फिग में और यहाँ पे सर्च करेंगे हम सर्वो, VO सर्वो चैनल। यहाँ पे देखो ये जो स्विच D है ना, ये स्विच D, ये चैनल 10 है, ये स्विच C चैनल 9 है। ये पता कैसे चलेगा, हम जाते हैं वापस से सेटअप पे, मैंडेटरी हार्डवेयर, रेडियो कैलिब्रेशन पे। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये है स्विच, दिख रहा है आपको, जैसे ही मैं जॉग व्हील को रोटेट कर रहा हूँ ये रेडियो 9, ये चैनल नंबर 9 यहाँ पे रोटेट हो रहा है। सो ये 9 है। अभी मैं इस साइड के इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो चैनल 10 जो रेडियो 10 है वो, उसका स्लाइडर वहाँ पे देख सकते हो। तो इससे हमें पता चलता है कि ये 9 और ये 10 है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉन्फ़िग में, फुल पैरामीटर में जाएंगे, सर्च करना हमें सर्वो 9, यहाँ पे देखो फंक्शन सर्वो 9 का ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे सर्वो 9 फंक्शन। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन वाले ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे कुछ और सेटअप रहेगा, मैंने पहले से सेट करके रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे। तो सर्वो 9 के इस ऑप्शन वाले इस ऑप्शन पे आप क्लिक करना और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है RC in 9, ठीक है, RC in 9, वेयर इज़ RC in 9। सो RC in 9 यहाँ पे देख लो आप, ये रहा। इसके नीचे RC in 9 स्केल्ड,
तो RC9 है ना, ये है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे रिसीवर से। और इस जो स्केल्ड वर्जन है ना, इसी का एक और दूसरा वर्जन है, ये स्केल्ड वर्जन है। सो ये इंटरनली ये कनेक्ट कर लेता है स्केल्ड वर्जन में। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है RC9 को और इसे राइट पैरामीटर करना है, ओके करना है और इसके बाद इसे सेव कर लेना है। आपको इसे रिबूट करने के लिए कीबोर्ड पे Ctrl+F प्रेस करना है और यहाँ पे देखो रिबूट पिक्सॉक, ये इस पर क्लिक करना है और इसे रिबूट कर लेना। आर यू श्योर? यस। सो ये आपका सिस्टम सेव हो जाएगा। ये हमारा हो गया चैनल 9 के लिए। अभी हम जाएंगे चैनल 10 पे। चैनल 10 पे भी वही काम करना है आपको। यहाँ पे जाना है और सेलेक्ट करना है RC इन चैनल 10। यहाँ पे रहा ये चैनल 10, RC इन चैनल 10। इसको भी यही काम करेंगे। राइट पैरामीटर्स पे क्लिक करना है और सेव कर लेना है। तो ये हमारा 2 चैनल असाइन हो गया है हमारे गिम्बल के लिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों चैनल्स के थ्रू हम इस फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे। अभी ये जो हमारा जो चैनल है ना, ये अभी असाइन हो गया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो गिम्बल है ये काम कर रहा है। सो गाइस, ये रहा हमारा गिम्बल और हमने यहाँ पे कर लिया है, इस चैनल्स को असाइन कर लिया है अभी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं थोड़ा सा, ये देखो ये स्विच सी, ओके। तो मैं अभी रोटेट करता हूँ, आप गिम्बल पे ध्यान देना। ये देखो ये लेफ़्ट रोटेट हो रहा है। जितना स्पीड करेंगे उतना स्पीड से होगा, जितना स्लो करेंगे उतना स्लो से रोटेट होगा। अभी देखो ये जॉग व्हील को मैं राइट कर रहा हूँ। पहले इसे सेंटर में ला करके स्टेबल करना होता है। ये देखो ये स्लोली आ रहा है, स्पीड में आएगा। और इसे वापस से सेंटर में करके आपको अगर सेंटर करना है तो आप ये देखो ऐसे सेंटर कर लो यहाँ पे, इस तरह से। इसी के साथ ये हो गया इसका रोल एंगल को। अभी हम पिच एंगल को करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा चैनल D के लिए पिच एंगल, ये देख सकते हो आप। कुछ इस तरह से हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। कैमरे को देख लें यहाँ पे, ये दोनों एक साथ हो सकता है ये, और मैंने स्टॉप कर दिया है। अभी ये देखो तो ये कितना स्मूथ काम कर रहा है, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से ही हम इस गिम्बल को इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इस कैमरे को हम टेलीमेट्री के थ्रू डायरेक्ट वीडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास इसका जो ट्रांसमीटर है, वीडियो का जो हमारे पास रिसीवर होता है वो नहीं है। मैंने बस डायरेक्टली इसे गिम्बल को कंट्रोल किया है और इसे ऑटो कनेक्ट कर दिया है। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसे कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, ये इसे पहले हम USB-C के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। और अभी मैं बस आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ये USB को कनेक्ट कर दिया है, Type-C को, और इसके बाद इसके दूसरे एंड को भी हम लैपटॉप में कनेक्ट कर लेंगे। अभी हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और हमारे पास है। तो ये देखो ये SIY असिस्टेंट का ये एक एप्लीकेशन है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखो अभी ओपन हो गया और ये यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये ग्रीन कलर का सिग्नल है। ये अगर कनेक्टेड नहीं होगा आपके कैमरे से तो ये ग्रीन सिग्नल ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं अभी डिस्कनेक्ट करके USB को दिखाता हूँ, ये देखो ऑफ हो गया है। अभी वापस से कनेक्ट करता हूँ मैं, तो ये कनेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे जाना है आपको गिम्बल कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे जाने के बाद आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जूम चैनल 2 को हमने जूम के लिए सेट किया है। ठीक है, यहाँ से चैनल क्या काम के लिए कौन से चैनल को आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे यॉ के लिए हमने चैनल 9 को लगाया था और पिच के लिए हमने चैनल 10 को सेलेक्ट किया था। तो ऐसे आपको सेलेक्ट करना है। और चैनल 9 को आप फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही करूँगा, क्योंकि बाकी के जो चैनल्स हैं मेरे, वो मेरे ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ चैनल 9 और 10 को इस गिम्बल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। यॉ फॉर 9 चैनल और पिच फॉर चैनल 10। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो सेव कर लेना है इसे। ऑटो रिकॉर्ड को भी आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। अगर ऑन करेंगे तो जब से ही आप पावर देंगे अपने कैमरे में, ये ऑटो रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ से सेव करके आपको यस कर लेना है इस सेटिंग को। तो इस तरह से हम इस गिम्बल के सेटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं।
तो अगर आप भी चाहो तो इस तरह से इस गिम्बल को सेट कर सकते हो, अगर आप ये गिम्बल और ये इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को, इसीलिए ये वीडियो मैंने बताया है, बनाकर आपको दिखाया है कैसे कंप्लीट प्रोसेस किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो इस पंप को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसके स्प्रेइंग सिस्टम को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस पंप को कैसे कंट्रोल करेंगे। इस फ्लाइट कंट्रोलर के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं पिक्सॉक 4 फ्लाइट कंट्रोलर, स्काई ड्रॉइड T10 रेडियो ट्रांसमीटर, और इसका है ये 10 चैनल का रिसीवर। साथ ही यहाँ पर है हमारे पास एक डिवाइस, ये है वोल्टेज बूस्टर। ये मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये पंप आप देख रहे हो हॉबी विंग का ये 5 लीटर 5LV1 पंप है हमारे पास, और यहाँ पर आप देखो 12 to 14S 10 एम्पेयर 12 to 14S बैटरी का पावर सप्लाई देना पड़ता है इस पंप में, लेकिन हमारे पास 12S की बैटरीज नहीं है। हम अपने ड्रोन में यूज़ करने वाले हैं 6S का लिथियम बैटरी। तो 6S के लिथियम बैटरी को 12S में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास कन्वर्टर, इसे हम बोलते हैं वोल्टेज बूस्टर। तो इस वोल्टेज बूस्टर को हम यूज़ करने वाले हैं, और हम पावर करेंगे इस पंप को अपने 3S लिथियम आयन बैटरी से। तो अभी के लिए मैं इसे पावर कर रहा हूँ 3S लिथियम आयन बैटरी से, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आप 6S लिथियम बैटरी से इस पंप को पावर करो, अगर आप ये कन्वर्टर यूज़ कर रहे हो तो। नहीं तो आप इसे 12 to 14S के बैटरी से डायरेक्टली पावर कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला जो काम है हमारे पास कनेक्शन का, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस बैटरी इस पंप में कुछ वायर्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, बहुत इजी है इसे करना, बहुत सिंपली मैं आपको इसे अभी बताता हूँ इसे कैसे करना है। सो यहाँ पे देखो, ये जो वायर्स हैं यहाँ पे देखो 2 वायर निकल कर आया है पावर के लिए, ग्राउंड और रेड यहाँ पे निकल कर आया है। इसमें हम पावर देते हैं अपने 12 to 14S का। ये है इसका PWM का वायर, साथ में ये ग्रे कलर ये ब्राउन कलर का वायर है, ये इसका ग्राउंड वायर है। तो ये PWM के वायर को हम कनेक्ट करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर से, तब जाकर हम ट्रांसमीटर से इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ट्रांसमीटर से कंट्रोल करने के लिए इसे कहाँ पे कंट्रोल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये है PWM आउट का ये एक कनेक्टर है, और इसके ये जो दूसरे साइड है ये डायरेक्टली हमारे फ्लाइट कंट्रोलर में यहाँ पे कनेक्ट होता है, PWM आउट मेन और FMU और PWM आउट ऑक्स में। तो आपके यहाँ फ्लाइट कंट्रोलर जो पिक्सॉक है 2.4.8 उसमें भी ये ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल वायर के थ्रू यहाँ पे एक्सटेंडेबल ये कनेक्शन मिलता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर देना होता है यहाँ पे। तो बहुत ईजी है, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और गाइस इसके अंदर ही हम अपने ESCs के वायर्स को कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हेक्साकॉप्टर, हमारा 6 ESCs के वायर 6 पिन में कनेक्ट होगा, 6 फ्रॉम 1 to 6 तक ये कनेक्शन हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 7 और 8। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो पंप का हमारा ये PWM वायर है, इसे हम कनेक्ट करेंगे चैनल नंबर 7 में। तो चैनल नंबर 7 में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख लो S फॉर सिग्नल, मिडिल में पॉजिटिव है और लास्ट में नेगेटिव है। तो ये जो वायर है वाइट कलर का, ये है सिग्नल वायर, इसे हम टॉप में रखेंगे और चैनल नंबर 7 में हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ये हमारा कनेक्शन हो गया है फ्लाइट कंट्रोलर के साथ। बाकी ये जो सारे पिन्स है इसमें हम अपने ESCs को कनेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं ESCs कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी हम पावर देंगे ड्रोन। तो ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर हमने सेपरेटली यहाँ पे अलग से रख लिया है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ, और इसे मैंने USB से मैं पावर दे रहा हूँ। इसे डायरेक्टली अपने PC में कनेक्ट कर लेंगे और इसमें पावर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो LEDs यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पावर हो गया हमारा फ्लाइट कंट्रोलर। अभी पावर करना है हमें इसको, तो इसमें हम पावर देंगे अपना 3S का लिथियम आयन बैटरी को, जिससे इस पंप में पावर चला जाएगा। तो 3S की लिथियम बैटरी को पावर करने के लिए सिंपली ये हमारा 3S का बैटरी, ये जो ब्लू वायर है ये पॉजिटिव है और ग्रीन नेगेटिव है। हमने अभी तक यहाँ पे कनेक्टर नहीं लगाया है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे हम डालेंगे पॉजिटिव पे और इसे डालूँगा मैं नेगेटिव पे। कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक रेड LED आपको ग्लो होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे इसका एडजस्टेबल वोल्टेज एडजस्टर है। सो इस एडजस्टर से आप इसके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो, आपको कितना वोल्टेज चाहिए। हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए था, इसमें मैक्सिमम 35 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिल गया है। हम उसी से इसे अभी रन करेंगे। तो अभी हमने पंप में पावर कर दिया है। नेक्स्ट हमें ट्रांसमीटर को हम यहाँ से पहले टर्न ऑन कर लेंगे और
इसे टर्न ऑन करते ही हमें एक चैनल को असाइन करना पड़ेगा जिससे हम अपने पंप को ऑन और ऑफ़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल एक चैनल को, किसी भी एक स्विच को असाइन नहीं करूँगा। मेरा यहाँ पे इरादा है इस जॉग व्हील को असाइन करने का, क्योंकि इससे हम पंप के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारा स्प्रेइंग स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। तो वो हम इस ट्रांसमिशन में कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हम फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। इस ट्रांसमीटर को सेटअप करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को ब्लूटूथ के थ्रू इस ट्रांसमीटर से कनेक्ट करना है। वो कैसे करना है मैं आपको अभी नहीं दिखाने वाला हूँ, ये फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन आप देख लो, डिवाइस हेल्पर, इसे डाउनलोड कर लेना होगा आपको इस ट्रांसमीटर के वेबसाइट में जा करके। इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। आपको अपना ब्लूटूथ और लोकेशन दोनों को टर्न ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है और ये अभी जैसे ही कनेक्शन आपको कंप्लीट दिखेगा, मतलब ये एक बीप साउंड करेगा। अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो ये बीप साउंड नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको चैनल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये है चैनल C, इसका नाम C है, ये जॉग व्हील का नाम C है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि C कौन सा। देखो X2 है, Y2 है, Y1 है, E, F, A, B एंड C। तो यहाँ पे देखो चैनल नंबर 9 इज़ कॉल्ड C, मतलब ये है चैनल 9 C का। लेकिन हमने यहाँ पे चैनल नंबर 7 में कनेक्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमने चैनल नंबर 7 में कनेक्ट किया था, ये देख लो। तो ये चैनल नंबर 7 में कनेक्ट किया है और यहाँ पर है ये चैनल नंबर 9। तो हमें क्या करना है, इस जॉग व्हील को चैनल नंबर 7 कर देना। सिंपली यहाँ पे देखो C है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे और इसे, ये अभी C है, तो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि चैनल नंबर 7 कौन सा है। ये है 7, ये देख लो, A है 7, A चैनल नंबर 7 इज़ कॉल्ड A। C में हमें कनेक्ट करना है और इसमें A क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी ये जो 7 था ना, ये भी A और ये भी है, ये दोनों A हो गया, हमें दोनों नहीं रखना है। फिर चैनल 7 को हमें C कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी चैनल 9 हो गया और हमारा चैनल 9 A हो गया और चैनल 7 C हो गया, ठीक है। मतलब ये अभी चैनल 7 का काम करेगा जॉग व्हील। तो ये करने के बाद यहाँ पे हमें सेव में क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारा अभी से ही पंप स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो अभी क्या करना है, एक प्रोसेस और करना है। सेव करने के बाद आपको बैक चले जाना है, ठीक है। चलो इसका काम हो गया है। अभी हम जाएंगे अपने PC में और ओपन करना है हमें मिशन प्लानर। तो हम आ गए अपने PC में और यहाँ से आपको ओपन करना है मिशन प्लानर। सिंपली यहाँ से मिशन प्लानर को ओपन कर लेना है। हमने USB के थ्रू फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद कनेक्ट कर लो आप यहाँ से। तो सिंपली यहाँ पे जाना है, रेड बटन को हम कनेक्ट करेंगे। आपका पोर्ट यहाँ पे सही से कनेक्ट होना चाहिए। सीरियल पोर्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यहाँ से जाओ आर्डू पायलट मैप लिंक 9 को कर लेते हैं हम और ये हमारा कनेक्शन हो गया। इसे कनेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जाना है कॉन्फ़िग में, फुल पैरामीटर लिस्ट में जाएंगे हम। यहाँ पे सर्च करेंगे सर्वो 7 में जाना है हमें। यहाँ पे देखो ये है सर्वो 7, यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, ये ऑप्शंस, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है सर्वो 7। सो ये रहा RC in 7 आपको फाइंड आउट करना है। टॉप में RC in 7 है, उसके नीचे RC in 7 स्केल्ड है, आपको RC in 7 सेलेक्ट करना है। इसके बाद राइट पैरामीटर करके ओके कर लेंगे। प्लीज़ रीबूट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सम पैरामीटर्स टू टेक इफेक्ट्स। रिबूट कर लेना है, पहले ओके करना है। रिबूट करने के लिए Ctrl F प्रेस करना है कीबोर्ड पे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रिबूट पिक्सॉक, क्लिक करने के बाद यस कर देना है। अभी ये रिबूट हो गया है। ये सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम मिशन प्लानर पे कट कर देते हैं और अभी दिखाता हूँ। सो अभी हम इस मोटर को रन करके देखते हैं। ये देखो, ये हमारा मोटर है, ये हमारा है स्विच C, ठीक है। ये देखो अभी स्लो चल रहा है
आवाज़ आप सुनना, ठीक है। जैसे ही हम जिग व्हील को इंक्रीज़ करेंगे हमारा मोटर का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है जॉग व्हील का जो PWM सिग्नल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से हम करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जॉग व्हील का PWM सिग्नल को कम करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये कैमरा गिम्बल हमने फ्रंट साइड में इंस्टॉल किया है अपने ड्रोन का, और ऊपर में एक नया प्लेट हमने दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे ये एब्जॉर्बर लगाया है, जिसके ऊपर हम इस फ्लाइट कंट्रोलर को माउंट करने वाले हैं ताकि जो वाइब्रेशन है वो एब्जॉर्ब कर सके। और इसके ऊपर ही हमने यहाँ पे GPS का एंटेना यहाँ पे लगा दिया, GPS का स्टैंड लगा दिया है। तो यहाँ से इसे ईज़िली हम फोल्ड कर सकते हैं अगर हमें कहीं पे इसे ले जाना हो अपने ड्रोन को, तो काफ़ी अच्छे से इसे फोल्ड कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से हमने ये इंस्टॉलेशन किया है। और फ्रेम में बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ करना पड़ा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका पंप भी लगाया है इसके बैक साइड में, और बॉटम में यहाँ पे टैंक लगाया है। ये देखो एल्युमिनियम का हमने एक स्ट्रिप लिया है और उसी के ऊपर हमने टैंक को होल्ड किया है। सो फ्रंट साइड में हमारा कैमरा हो गया, बैक साइड में हमने पंप को इंस्टॉल कर दिया है, ये देख सकते हो इस कैमरे को। तो इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। तो दोस्तों हमने क्या किया है, ये हमारा जो नोज़ल है इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक शीट लगा दिया है, जिसको सिमिलर जैसा हमारा मोटर में ये डिज़ाइन है वैसा ही हमने यहाँ से कट कर लिया है। और इसे सिंपली हम यहाँ पे लगा करके इसे स्क्रू से टाइट कर देंगे, बस इतना काम करना है। और ये सिंपली हमारे आर्म के नीचे फिक्स हो जाएगा। और ये जो पंप यहाँ से हुआ है, ये हम जो आउटपुट हमारा पंप आ रहा है उससे हम कनेक्ट कर देंगे नोज़ल को। तो यहाँ पे ये कनेक्टर आप देख सकते हो, ये कनेक्टर लगा हुआ है। तो इस तरह से हम दोनों नोज़ल को कनेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे अभी 2 ही नोज़ल इस ड्रोन में कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे तो हम टोटली 4 नोज़ल को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए 2 नोज़ल हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो टैंक है वो काफ़ी छोटे साइज़ का है, इसीलिए 2 नोज़ल इनफ होगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे ये दिखने में कैसा लगेगा आफ्टर इंस्टॉलेशन। सो गाइज़ यहाँ पे हमने इस अपने नोज़ल को यहाँ से फिट कर लिया है। अब इन दोनों पाइप को हमें एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे पाइप का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट कर देंगे और इसे एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी यही करना है, इस पाइप को इसके अंदर डालना है, ये ऑटो लॉक हो जाता है। तो इसके अंदर हम डालेंगे इसे और प्रेस कर देना है, ये प्रेस हो गया। अब ये वापस अपने आप नहीं निकलेगा, इसे प्रेस करने के बाद ये निकलता है, ये देख सकते हो। ये हो गया कनेक्ट, यहाँ पे कर दिया हमने सेंटर वाले फ्रेम में आर्म के अंदर। ये तो 2 ही नोज़ल को हमने यहाँ पे अभी लगाया है क्योंकि टैंक का साइज़ काफ़ी छोटा है और ये 2 नोज़ल इनफ है स्प्रे करने के लिए। तो ये सारा सेटअप नोज़ल का हमारा हो गया है। बाकी का डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सारा कुछ सेटअप किया गया। इस गिम्बल को हमने यूज़ किया है अपने ड्रोन में। तो यहाँ पे हमने इस कैमरे को माउंट किया है और इस कैमरे के साथ मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कैमरे में जब भी मैं पावर इसे दे रहा हूँ 3S लिपो बैटरी से, हमारे पास है ये 3S लिपो बैटरी। तो इस बैटरी से जैसे ही हम इसे पावर देते हैं इस कैमरे में, इसका ये जो अपर पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपर पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा है और बहुत जल्दी राइज़ कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा भी कि कितना राइज़ कर रहा है इसका टेम्परेचर, वो भी हम चेक करेंगे। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्या जो कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि इसे हम पावर कर सकते हैं 3S to 6S बैटरी से। यहाँ पे देखो, इसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से ओपन करके रखा है, आप ये इसका वेबसाइट देख सकते हो। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गिम्बल्स पावर पोर्ट डायरेक्टली बाय 3S to 6S पावर बैटरी, नॉट थ्रू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और एयर यूनिट। तो हम डायरेक्टली बैटरी से ही इसे पावर कर रहे हैं और 3S से 6S बैटरी से हम पावर कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैंने 3S से पावर किया है ये बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं चेक कर रहा हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि इसमें पावर ज़्यादा जा रहा है। मेरे पास है ये, अभी मेरे फ़ोन में हमने यहाँ पर लगाया थर्मल कैमरा, ये देखो। तो अभी हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे अभी टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल है क्योंकि हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो टेम्परेचर नॉर्मल है। मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे ये टेम्परेचर शो कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो टेम्परेचर P2 यहाँ पे फ़ारेनहाइट में शो कर रहा है, मैं इसे सेल्सियस में कर देता हूँ। तो हमने अभी टेम्परेचर को सेल्सियस में कर दिया है, आप ये देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
तो देखो 33.0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शो कर रहा है। चलो मैं इसे अभी पावर कर देता हूँ और पावर करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना शो कर रहा है। और 3 लिपो बैटरी से पहले हम इसे पावर करें। तो हमने यहाँ पे पावर कर दिया है। यहाँ पे देखो LED लाइट ब्लिंक कर रहा है और अभी थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसे, और थोड़ी देर के बाद ही इसमें जो टेम्परेचर इसका राइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 2S बैटरी से कनेक्ट करके इसे चेक करने वाले हैं, उससे इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। कुछ टाइम यहाँ पे हो गया है, लगभग 5 to 8 मिनट्स के आसपास, और ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका है। फिर भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैमरा हमारा गिम्बल काम कर रहा है कि नहीं। तो गिम्बल काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है, यहाँ से हम रिमोटली इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, तो ये आप देख सकते हो गिम्बल बहुत अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पे। अभी मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ, इसका टेम्परेचर क्या है। तो फिर से हम अपने थर्मल कैमरा को ओपन कर लेंगे, यू कैन सी दिस। तो अभी देखना, अभी मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे ज़्यादा रेड हॉट दिख रहा है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो चुका है। यहाँ पर आप देखो 54.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक तो देखना P2 37.5 और 38 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन P1 आप देखो। तो इस कैमरा में क्या करना पड़ता है कि जहाँ पे आपका रेड हॉट हो रहा है, वहीं पे आपको क्लिक करना होता है, तो आपको वहाँ का टेम्परेचर एग्जैक्ट बता देगा। ये देखो, जितना ज़्यादा हम क्लोज़अप करेंगे 56 P2 यहाँ पे देख सकते हो 56 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कुछ इस तरह से इसका टेम्परेचर राइज़ कर रहा है गाइस। और ये थोड़े दिन में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए इस कैमरे को, ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। तो आप भी अगर इस कैमरे को यूज़ कर रहे हो और इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप बैटरी के वोल्टेज को कम कर दो। तो अभी हम क्या करेंगे, बैटरी हमारा एक यहाँ पे हमने लिया है DC to DC कन्वर्टर, और इससे हम वोल्टेज को रिड्यूस कर देंगे और उसके बाद इसमें पावर करके देखेंगे ये परफॉर्मेंस इसका कैसा है। बैटरी से 2S हम यहाँ पे 8.4 वोल्ट इसे प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे इसका कैमरा का गिम्बल भी काम करेगा कि नहीं, ये सारा कुछ मैं आपको भी दिखा दूंगा कैसे काम करता है। पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पे फिर से पावर कर दिया। यहाँ पे देखो, ये हमने इसमें पावर किया है और यहाँ पे हमने कन्वर्टर को लगाया है। ये DC to DC कन्वर्टर है जिसे हम अपने लाइपो बैटरी से डायरेक्ट पावर कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको पहले वोल्टेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ से इनपुट किया है और यहाँ से ये आउटपुट जा रहा है डायरेक्ट हमारे कैमरे में। 8.37 वोल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज पे हमारा कैमरा का टेम्परेचर कैसे काम कर रहा है वो हम दिखा सकते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैमरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले हम डायरेक्ट 3 वोल्ट से पावर कर रहे थे तो हमारा कैमरा सही से काम कर रहा था। अभी हम 8.34 वोल्ट इसमें पावर दे रहे हैं। अभी कैमरा का गिम्बल का मूवमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, मैं यहाँ से, ये हमारा ट्रांसमीटर है और इससे हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि पता नहीं मैं कहाँ से कर रहा हूँ और आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये देखो, ये देख सकते हो आप, गिम्बल का मूवमेंट काफ़ी स्मूथ है पहले की तरह। ये दिस इज़ राइट और इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। और ये है इसका लेफ़्ट। ये वायर यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये उतना ऑब्स्ट्रक्शन अभी क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि हम कनेक्ट कर चुके हैं इसे लैपटॉप से। तो ये हो गया हमारा कैमरा का गिम्बल का मूवमेंट। अभी कैमरा का पिक्चर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें लाइव ट्रांसमिशन हमने नहीं किया। तो अगर आप इस कैमरे को यूज़ कर रहे हो तो आप इसका फुटेज भी देख सकते हो, क्लियर आपका फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, जिस भी वोल्टेज पे आप इसे ऑपरेट करना चाह रहे हो। तो मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर हम वोल्टेज रिड्यूस कर दें। और ये हमारा कैमरा, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट हो रहा है कैमरा, मुझे लगता है कितना महंगा कैमरा, अगर आपका कुछ सेंसर में प्रॉब्लम आ गया या ख़राब हो गया तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन यही है। चलो, अभी ये इतना हॉट हुआ है, टेम्परेचर देख सकते हैं 44 डिग्री सेल्सियस हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे है 53-60 डिग्री। तो इससे बॉटम पार्ट का जो मोटर है गिम्बल का, वो थोड़ा सा ज़्यादा हॉट हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ जूम करके सही से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, फिर से करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्टेडी रखना है। ये पार्ट, दिस पार्ट इज़ 50 डिग्री अराउंड, और पहले यहाँ पे अपर पार्ट में हॉट हो रहा था वो।
ये पार्ट ये है 46 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत देर से हमने कनेक्ट किया है, लेकिन ये पहले की तरह अभी हॉट नहीं है। तो आई थिंक कि 2S बैटरी पे ये सही काम कर रहा है। प्रैक्टिकली हमने इसे टेस्ट किया है, तो प्रैक्टिकली 2S बैटरी पे ये सही काम कर रहा है। बाकी कंपनी का यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि 3S to 6S बैटरी से हम इसे पावर कर सकते हैं। तो आप देख लो, शायद इस कैमरे के इस डिवाइस में लाइक इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी, मुझे नहीं पता है। तो अगर आपका भी ये इशू आ रहा है तो आप अपने वोल्टेज को रिड्यूस कर लो, ये रिकमेंडेशन रहेगा। तो पूरा भर दीजिए। चलिए। बस। कैमरे का थोड़ा सा फीचर्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये एक नॉर्मल कैमरा, सिंपल कैमरा नहीं है। सबसे पहले तो ये 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है, और दूसरी चीज़ ये कि इस कैमरे में आपको AI फीचर्स मिल जाता है, जो आपको ये ट्रैक कर सकता है और आपके एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी क्रॉप्स का जो डिजीज़ है क्रॉप्स के ऊपर, उन सारे डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकता है ये, और डिटेक्ट करके और उसके ऊपर इसका जो नेक्स्ट लेवल है, इस कैमरे का जो नेक्स्ट लेवल, जो मैं अभी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम 2 और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और कैमरा खुद एग्रीकल्चर फील्ड के जो डिजीज़ होते हैं उसको डिटेक्ट करके और उसमें कौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली AI के थ्रू वो खुद से ही स्प्रे कर देगा वहाँ पे। तो ये इतना ज़्यादा एडवांस अभी ये हो गया है। सबसे पहले ये हमारा है एक फोल्डेबल ड्रोन। तो इसमें लगाया गया है, आप देख सकते हो, हेक्साकॉप्टर है। 2 आर्म्स बैक साइड में हम यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखो आप, ये यहाँ से लॉक हो जाता है, और इसके 2 आर्म्स फ्रंट का, ये इधर लॉक हो गया, और ये इधर। ये जो रेड आप देख रहे हो, रेड बार यहाँ पे, रेड मोटर माउंट का, ये इंडिकेट करता है ड्रोन का फ्रंट साइड। हमारे ड्रोन का फ्रंट साइड कौन सा है। तो ये एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन हो गया है, और ये है एक 1 लीटर कैरिंग कैपेसिटी का एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन।
और ये बहुत आराम से लैंड हो जाता है।